अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर कोमल अज़मत जी। मैं अभी आई हूँ ब्रेक पर और ये है मेरा व्लॉग 3। भाई आज तो मेरी आंखों में बड़ा ही दर्द हो रहा है और सर में भी दर्द हो रहा है। तो क्या आप लोगों की भी आंखें ख़राब हो रही हैं और आप लोगों को भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है? जी हाँ, आज का टॉपिक जो है जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ वो है आई फ्लू। आई फ्लू पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बढ़ गया भाई, ये तो हमेशा से आने वाली बीमारी है। जब भी बारिशें ज़्यादा होती हैं तो आई फ्लू ज़रूर आता है, लेकिन ये तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले हैदराबाद और कराची वालों ने इंतहा पे फैला के रखा हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा थोड़ा पंजाब भी ले ले तो अब उन्होंने हमारे पंजाब को जो है ना आई फ्लू ट्रांसफ़र कर दिया और पंजाब ने माशाल्लाह से उनसे भी ज़्यादा फैला के रख दिया है, जिसकी वजह से हर दूसरा तीसरा मरीज़ जो है वो आई फ्लू के कंप्लेंट के साथ आ रहा है। तो अब सारा दिन अपने पेशेंट्स के साथ रहने के बाद तो इन्फेक्शन लेना तो बनता है ना। तो क्या आप लोगों ने भी किसी से अपना इन्फेक्शन लिया है, किसी आपके बच्चे को या आपके भाई बहन को या किसी को लगा था या कोलीग को या फ्रेंड को, तो उसने आपको भी लग गया हो? तो अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही वायरल इन्फेक्शन है और इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? अभी हमारे बस की तो बात नहीं है जी, बिल्कुल हम अपनी हाइजीनिक कर सकते हैं। तो क्या आपको मालूम भी है कि ये है क्या? देखिए, हमारी आंखों में ये जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, इसके ऊपर एक हल्की सी मेम्ब्रेन होती है। जब इसकी इन्फेक्शन हो जाती है तो ये बहुत अच्छी तरह से इन्फेक्ट हो जाती है आई, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी आंख जो है वो बिल्कुल रेड हो जाती है या बिल्कुल पिंक हो जाती है, यूँ लगता है जैसे आंखों में खून उतरा हुआ, हाँ। और इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है और उसके अलावा फिर आंखों में चुभन होना शुरू हो जाती है, जलन भी होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं लाजमी बात है, जब ये आंख दर्द करेगी तो फोरहेड दर्द करेगा, आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बाज़ लोगों में क्या होता है कि इससे भी ज़्यादा फैल जाता है। इससे भी ज़्यादा कैसे? अब आंखों के अंदर जो कॉर्निया है, ये जो ब्लैक हमारा जो आपको आई लेंस नज़र आ रहा है ना, इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर भी वो इन्फेक्शन आ जाती है और जब इसके ऊपर इन्फेक्शन आ जाती है तो उन लोगों में क्या प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, उनकी आई साइट वीक होना शुरू हो जाती है। इसलिए अभी क्योंकि पाकिस्तान में आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला है, इन दिनों में तो आपको छुट्टी दे दी गई है। आज यकीनन सब लोग छुट्टी मना रहे हैं ना, चलो भाई मौजे कर लो, सबके साथ छुट्टी मना लो। हमें तो कोई छुट्टी नहीं है तो हम तो कोई मौजे नहीं कर सकते। मेडिकल में होने का ये भी नुकसान है कि हम छुट्टी नहीं कर सकते। बहरहाल लेकिन ये हमारी फील्ड है और हमें इससे काम करने का प्राउड भी है कि हम अपनी जो खिदमत है वो आप लोगों के लिए जारी रखें। तो ऐसा है कि अब आपको छुट्टी इसलिए दी गई है क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि जब हमारी आई इन्फेक्ट है तो हमारे हाथों को कंट्रोल नहीं है। मेरे भी नहीं है, किसी का भी नहीं होता। आप अपने हाथों को बार बार अपनी आई में जाके लगा देते हो क्योंकि पेन सी हो रही होती है, तो उससे क्या होता है, अब वो हाथ आपने आंखों को लगाया, अब वो आपने टेबल पे लगा दिया, अपनी कपड़े को लगा दिया, मोबाइल को लगा दिया, किसी भी चीज़ को लगा दिया, इन्फेक्शन फैल गया। क्योंकि आपके बाद उस चीज़ को कोई और भी हाथ लगाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा। ये चीज़ आपने कंट्रोल करनी है। अपनी आंखों को हाथ मत लगाएं। जैसे कोरोना हाथ लगाने से, मुंह और नाक को हाथ लगाने से मना किया था कि वो जब जब जहाँ जहाँ आप लगाएंगे तो वो कॉन्टिजियस हो जाएगा, तो इसी तरह ये आई फ्लू भी होता है, ठीक है। उसके अलावा ये कि आपने किसी भी फार्मेसी को जाकर खुद से किसी को नहीं कह देना या किसी लोकल डॉक्टर के पास, वो भी ऐसा काम करते हैं। और खासकर हम लोग क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर्स के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर कोई फार्मासिस्ट भी नहीं बैठा हुआ होता और हम फ़ौरन से जाके कहते हैं हमारी आंख रेड हो गई, हमें आई फ्लू हो गया और इसलिए आप हमें कोई भी मेडिसिन दे दें। सबसे पहला वो काम ये करते हैं कि आपको स्टीरॉइड दे देते हैं, एक एंटीबायोटिक और एक स्टीरॉइड पकड़ाई, चलो जी फटाफट मरीज बिल्कुल ठीक और ठाक, आंखें ज़बरदस्त। नहीं, वो थोड़ी देर के लिए तो आपको कवर करेगा लेकिन होगा ये कि सत्यानाश। हमेशा याद रखिए, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है और जब वो आपको कोई मेडिसिन इस चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब करेगा तो वो लुब्रिकेंट करेगा, ठीक है। लुब्रिकेंट ड्रॉप यूज़ करती हैं ताकि आपकी आई लुब्रिकेट रहे क्योंकि ड्राई हो जाती है। उसके अलावा आपको एक एंटीबायोटिक इसलिए देगा क्योंकि जब आई इन्फेक्शन होती है तो आई की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और जब वीक हो जाती है तो आपको सेंट्रल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। उसके अलावा आपको वेजो कंस्ट्रक्टर देगा क्योंकि जो खून उतरी हुई आंखें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए वेजो कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। फिर अगर किसी ने डॉक्टर ने अगर समझा कि इस पेशेंट को स्टेरॉइड देने की नीड है तो वो आपको देगा बहुत ही लो डोज में चंद ड्रॉप्स। ये जो आप 2-2 ड्रॉप्स जो उनसे ना हर 2-2 घंटे के बाद डाल रहे हैं स्टीरॉइड्स के, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो खुद से कोई भी सेल्फ मेडिसिन मत यूज़ करें, ठीक है। ना ही किसी मेडिकल स्टोर की बताई हुई पर, ना ही किसी रिश्तेदारों की भी बताया कि मैंने ये यूज़ किया तो मुझे सराहना है, आप ही ये यूज़ करें तो ये आई इन्फेक्शन से आपको कंट्रोल हो जाएगा। हो सकता है कि आपको सिंपल आई इन्फेक्शन हुई हो, आई फ्लू हुआ ही नहीं हो, पर आप बिला ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी सारी मालूमात इसके बारे में। और बाकी हाइजीन के, अपनी आंखों को साफ़ करें, आई वाइप से या फिर टिश्यू लेकर आपने आंख के एक आंख साफ़ करनी है, उसको गिराना है और नेक्स्ट नया टिश्यू लेना है या आई वाइप लेना है और उसे दूसरी आंख साफ़ करनी है आपने, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी आंखों का ख्याल रखना है। चलिए दोस्तों, ये तो थी आई इन्फेक्शन के बारे में। अगर आप लोगों में से भी किसी को हुआ है तो वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें कमेंट में। और अगर घर में किसी को है तो प्लीज़ उसका भी ख्याल करें और अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएँ, ये ड्रॉप्स उनको प्रोवाइड करवाएँ और हाइजीनिक करें, ख्याल करें। और बच्चों को तो स्कूल से छुट्टी करवा दें कुछ दिन के लिए अगर उनको ऐसा प्रॉब्लम है या उनकी क्लास में किसी को है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। तो मैं चलती हूँ, अब मेरा बाकी का काम भी रहता है और अब मुझे वो करना है।
تو پلیز واچ اینڈ لائک مائی ویڈیوز اینڈ شیئر اٹ وتھ یور فیملی اینڈ فرینڈس، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں ہر بار ویڈیو میں کہتی ہوں لیکن میرے چینل پہ سبسکرائبر نہیں آ رہے. تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز آپ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.